प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने हिंदी वर्णमाला और आ की मात्रा का प्रयोग सीख लिया है। आशा है आपने घर पर ए और आ की मात्रा का प्रयोग करना सीखा होगा और आप नए नए शब्द बनाना भी सीख गए होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है ई की मात्रा का प्रयोग। किस प्रकार ई की मात्रा का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं, हम इसका अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, ई की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से होता है। आ का एक डंडा लगा के उसके ऊपर से दाएं हाथ की तरफ हम एक घुंडी मोड़ देते हैं और वो ई की मात्रा बन जाती है। प्यारे बच्चों, आइए ई की मात्रा का प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे क जमा ई, की, ग जमा, अब यहां से हम ई की मात्रा का चिन्ह लेंगे, गी। उसके बाद च जमा ई, ची, ट जमा ई, ती, प जमा ई, पी। प्यारे बच्चों, ये था वर्णों के साथ ई की मात्रा का प्रयोग। क जमा ई, की, ग जमा ई, गी, च जमा ई, ची, त जमा ई, ती, प जमा ई, पी। अब हम ई की मात्रा के कुछ शब्द बनाना सीखेंगे। देखिए, क जमा ई जमा न, किन, द जमा ई जमा न, दिन, ग जमा ई जमा न, गिन, प जमा ई जमा न, पिन, ब जमा ई जमा न, बिन। प्यारे बच्चों, ये थे ई की मात्रा के कुछ उदाहरण। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे। क जमा ई जमा न, किन, द जमा ई जमा न, दिन, ग जमा ई जमा न, गिन, पै जमा ई जमा न, पिन, बै जमा ई जमा न, बिन। आइए कुछ और उदाहरणों के द्वारा ई की मात्रा का अभ्यास करते हैं। जैसे द जमा ई जमा ल, दिल। जैसे म
जमा ई मी जमा ल मिल त जमा ई जमा न दिल द ई ल दिल मैं ई ल मिल त ई ल तिल ख ई ल खिल ब ई ल बिल। और देखिए तीन तीन वर्णों के शब्द देखिए, मैं एक बार फिर यहाँ अलग अलग प्रयोग करके समझाता हूँ। क जमा ई जमा ध जमा र किधर क जमा ई की ध र किधर। अगर आप ई का शुरू में ही प्रयोग कर देंगे ई जमा ध जमा र शुरू में भी प्रयोग किया जा सकता है ई वर्ण का। इधर किधर इधर। इसी प्रकार जैसे स जमा ई जमा ता जमा र स ई सी सी ता र सितार। ग ई ता जमा र ग ई गी गी टा र गिटार। इसी प्रकार प ई ट आ र जमा आ प जमा ई पी ट जमा आ टा र जमा आ रा। ये हो गया पिटारा। प जमा ई पी ट जमा आ टा र जमा आ पिटारा पिटारा। अरे बच्चों आइए कुछ और वर्णों के साथ ई की मात्रा का प्रयोग करना सीखते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें ए आ और ई की ही मात्रा का प्रयोग हुआ है हम वही वर्ण लेते हैं। जैसे ल जमा ई जमा या। क्योंकि यहाँ की मात्रा का आप प्रयोग करना सीख चुके हैं इसलिए ल जमा ई ली आगे या लिया। द जमा ई जमा या दिया। प जमा ई जमा या पिया। ल जमा ई जमा या लिया। द जमा ई जमा या दिया। प जमा ई जमा या पिया। इसी प्रकार प जमा अ जमा र जमा ई जमा वा जमा
र, पैजमा ए पै, रैजमा ई री, ये हो गया परी, परिवार। पै जमा रै जमा ई जमा वा जमा रै, परिवार। इसी प्रकार देखिए र जमा वै जमा ई जमा वा जमा र, ये वै जमा ई वी, रवि वार, रवि वार। है जमा ई जमा सा जमा र, हिसार, हिसार। अरे तो ये था ई की मात्रा का प्रयोग। आइए और दो चार उदाहरणों से ई की मात्रा का पूर्ण रूप से प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे न जमा ई जमा क जमा ट, न जमा ई नी क ट, निकट, निकट। जैसे ट जमा ई जमा क जमा ट, टिकट। व जमा ई जमा क जमा ट, विकट, विकट। कठिन परिस्थिति होती है जैसे विकट, निकट, टिकट। और देखिए ह र ई या और ण। आ की मात्रा ण में, य में आ की मात्रा, र में ई की मात्रा है पूरा। ह र ई, देखिए है र और र के ई की मात्रा, हरियाणा, हरियाणा। मेरे बच्चों, यह था ई की मात्रा का प्रयोग। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। मेरे बच्चों, आज मैं ए, आ और ई की मात्रा से बने शब्दों से वाक्य बनाने का अभ्यास भी करवा देता हूँ। आप वाक्य बनाने का भी धीरे धीरे अभ्यास प्रारंभ कीजिए। जैसे हमारे पास वाक्य है राम, राम इधर आ। ये आपका स्वर है, ये आपका रे जमा आ रा, मैं जमा ए मैं राम, ई ध जमा ए रे जमा ए इधर आ। प्यारे बच्चों, वाक्य के पूरा होने पर यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। राम इधर आ। सड़क पर मत जा। सितार बजा, सितार बजा। गिटार मत हिला। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, इन वाक्यों में ए, आ और ई को छोड़कर
किसी भी अन्य स्वर का प्रयोग या स्वर के चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखिए, आप भी इसी प्रकार धीरे धीरे वाक्य बनाना प्रारंभ कर दीजिए। जितना जल्दी आप अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी सीख जाएंगे। दिन दिन निकल आया। दिन देखिए, केवल और केवल ई, ए और आ की मात्रा का ही यहाँ प्रयोग हो रहा है। राजा बाजा बजा, राजा बाजा बजा। रमन खाना खा। कपिल घर जा। लविश सड़क पर मत जा। अरे बच्चों, ये था ए, आ और ई की मात्रा का प्रयोग करके बनाए शब्दों से वाक्य बनाने का अभ्यास। प्यारे बच्चों, आपको ए, आ और ई की मात्रा का प्रयोग करना अच्छी प्रकार से सिखा दिया है। अब आप धीरे धीरे इस प्रकार वाक्य बनाने का भी अभ्यास करें तो अवश्य ही हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। आइए इन वाक्यों को मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। वाक्य किसे कहते हैं मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो एक अर्थ को प्रकट कर दे। सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए कि बोलने वाला क्या कह रहा है। यह बात सुनने वाले के यदि समझ में आ जाए तो वही वाक्य कहलाता है। वाक्य शब्दों का समूह होता है, लेकिन कई बार एक शब्द भी एक वाक्य का काम कर देता है। जैसे आपका क्या नाम है और श्रोता कहे राम। एक शब्द राम बोलने से ही पूरा वाक्य बन गया कि मेरा नाम राम है। आइए इन वाक्यों को दोहरा देते हैं। राम इधर आ, सड़क पर मत जा, सितार बजा, गिटार मत हिला, दिन निकल आया, राजा बाजा बजा, रमन खाना खा, कपिल घर जा, लविश सड़क पर मत जा, साहिल चाय बना। देखिए, ए, आ और ई को छोड़कर अन्य किसी भी मात्रा का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है। प्यारे बच्चों, यह था ई की मात्रा का सबसे सरल और सटीक प्रयोग। आशा है आज का पाठ आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आज का पाठ आपको समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।
प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण सीखना चाहते हैं तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।